दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर शामली जनपद में भी किसानों में एकता देखने को मिली है। अनाज नीति पर राजनीति हावी होती देख अब सभी किसान संगठन सामने आ गए हैं। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये शामली जनपद का गांव लिसाड़ है और यहां पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है, उन्होंने एक पंचायत की है और पंचायत में जो दिल्ली में जो धरना चल रहा है, किसान जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसको लेकर क्या निर्णय लिए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और चेयरमैन हैं, वो सब मौजूद हैं और लगभग इस पंचायत में 8 या 9 जिलों के जिलाध्यक्ष भी आए हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मुद्दे क्या रहे और किस तरीके से लोग जो दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा का किसान खड़ा है उसके साथ किस तरीके से रहेंगे, उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो पहले मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक जी, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। जी धन्यवाद। ये बताइए, जो आज यहाँ पर पंचायत हुई है तो क्या मुद्दे रखे गए हैं? नहीं, देखिए, पंचायत में संगठन के भी चर्चा थी, लेकिन मुख्य विषय था कि जो वर्तमान में देश में आंदोलन चला हुआ है, उन जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ हम अपनी समर्थन या अपनी सॉलिडेरिटी कैसे उनको दिखा सकते हैं और सरकार के को भी ये बात कैसे जाए कि हम जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो मांगे हैं उनके साथ हैं। तो इसी को लेकर इस पंचायत का आयोजन किया गया था और सभी किसान इस बात से कोई दो राय नहीं है, सभी एक मत हैं कि देखिए, सरकार जो भाव तय करती है कम से कम वो भाव किसान को मिलना चाहिए। किसान उसी कानून की मांग कर रहा है जो सरकार तय करती है। अलग से हम कुछ नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि गेहूँ का मूल्य 2275 रुपये है, उसको 2800 कर दो। हमारा ये कहना है कि जो सरकार तय करती है कम से कम वो मिलना चाहिए। 5 रुपये की साबुन भी अगर कोई बेचता है तो वो उसकी लेबर खर्चा और मशीनरी की घिसाई सब जोड़ के अपना मूल्य खुद तय करता है। किसान का मूल्य तो फिर भी सरकार तय करती है और वो भी अगर बाजार में नहीं मिलता तो फिर जिस देश में हम कहते हैं कि ये अन्नदाताओं का देश है और यहाँ पे 65% लोग किसान हैं, तो ये अन्नदाताओं का अपमान है कि उनकी फसलों का उचित लाभकारी मूल्य उन्हें नहीं दिया जाता। किसान बॉर्डर पर बैठा है, आंसू गोश्त के गोले छोड़े गए, लाठियाँ बरसाई गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए तो कुछ किसान घायल हुए, किसानों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। तो यहाँ के जो पंचायत रखी गई है, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें किस तरीके से आप लोग सहभागिता निभाएंगे? नहीं, अभी हमारे जो संरक्षक हैं, चेयरमैन साहब हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के, उन्होंने घोषणा की है कि 20 तारीख में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री के नाम डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और एक प्रतिनिधिमंडल उन किसानों से वार्ता करेगा। हो सकता है कल उनकी बात का समाधान भी हो जाए। कल चंडीगढ़ में 5 बजे से वार्ता है और हम यही उम्मीद करेंगे। सरकार से भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि किसान की बात को दिल खोल कर अपनाएं। ये किसान बड़ा दिलदार है, जो आप करोगे उसको आपको लाभ देगा। जब दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने का धरना किसानों का चला था, आप लोग भी उसमें शामिल रहे थे, तो क्या तब आप जो किसान संगठन है उनको बुलाया गया था, जो अब की बार आप डेलीगेशन भेजने की बात कर रहे हैं कि पहले वार्तालाप करेंगे और तब आप लोग जाएंगे? पहले भी जो आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले जो बैठकें हुई थी उसमें सब किसान संगठनों ने वार्ता की थी बैठ के कि किस तरह से ये आंदोलन होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो आंदोलन चला हुआ है इसमें संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक जो है केवल वो शामिल है। अच्छा। संयुक्त किसान मोर्चा भी उससे अलग है, उनकी अपनी कॉल है। और जो दूसरे संगठन है, हम राष्ट्रीय स्तर पर सीफा के सदस्य हैं और इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने अभी देश के केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी से मुलाकात की थी। काफ़ी अच्छी बातचीत हमारी उसमें हुई थी। सबका काम करने का अपना अपना तरीका अलग अलग है। हम उस माध्यम से भी बात कर रहे हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो, वे आंदोलन के माध्यम से बात कर रहे हैं। और आंदोलन में आंसू गैस और ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये तो जब कोई मूवमेंट खड़ा होता है तो ये हमेशा होता है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी विषय को लेकर आंदोलन खड़ा हो। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मुलायम सिंह के समय भी टिकैत साहब को कई बार लाठी डंडों से पीटा गया और आंसू गैस के गोले तो जब भी दिल्ली में लोग गए, जब वोट क्लब का आंदोलन था सन 88 में, उस समय भी किसानों पे आंसू गैस और तमाम चीज़ें का उपयोग किया गया था। तो ये तो किसान का और सरकार का अपना काम है, किसान का अपना काम है। लेकिन मेरी फिर भी यही अपील है कि हिंसा का रास्ता कोई भी ना अपनाए। पुलिस रोकती है, रुक जाएं, बैठे रहें।
वार्ता में हमें समाधान वार्ता से ही होगा। अगर सरकार उनसे वार्ता कर रही है तो वहीं रुक के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी जाएंगे तो भी वार्ता ही होगी और बॉर्डर से भी वार्ता ही होगी। देखिए, बात वार्ता पे आई है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मांगेराम जी, उनसे बात कर लेते हैं। मांगेराम जी, जैसा बात वार्ता की चल रही है, 2 बार की वार्ता सफल नहीं हुई, अब रविवार को तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है, सफल होगी वार्ता या नहीं होगी? नहीं, वार्ता तो खैर सफल होगी। देखो, हमारा पिछला आंदोलन चला और हम लगभग 13 महीने करीब हम वहाँ पर रहे। 722 किसानों की जान भी गई, देश का भी नुकसान हुआ, सड़क बंद रही तो आवागमन बंद रहा, कई फैक्ट्रियाँ जो माल उत्पादित करती थी वो भी जो है दिक्कत में रहीं, तो ये देश का भी नुकसान हुआ। और सरकार ने ये वादा किया था कि हम एमएसपी को बाधित कानून बनाएंगे, लेकिन आज लगभग 2 साल 2 महीने 2.5 महीने करीब हो गया, सरकार ने उस पर गौर नहीं दिया। आज फिर आंदोलन खड़ा हुआ है। सरकार से हम कुछ नई मांग नहीं कर रहे, हम सरकार से यही चाहते हैं कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ही घोषित करती हैं एमएसपी। और अगर आप ये समझोगे, मक्का है हमारे पास घोषित, पिछली बार घोषित किया गया मक्का का एमएसपी 1885 रुपये, और मक्का लुट रही थी, किसान की लूट रहे थे लुटेरे 1200 रुपये, 1100 रुपये। तो उस एमएसपी का क्या फ़ायदा हुआ? एमएसपी पे बाधित कानून हो, उससे कम पे कोई ना खरीदे, जितना हमारे देश की सरकार ने घोषित कर दिया। हम अपनी देश की सरकार का ही जो कथन है, कहना है कि किसान की फसल हम इस बार इस रेट पे लेंगे, हम यही चाहते हैं कि किसान की फसल उसी भाव बिके, उससे कम पे ना बिके। अच्छा उपाध्यक्ष जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई सरकार ने कहा था कि एमएसपी देंगे, सरकार ने तो केवल ये कहा था खुले मन से कि जो आप 3 काले कानून की बात करें वो वापस हो गए हैं, किसान अपने घर चले जाएं, तो उसके बाद किसान अपने घर आ गए थे। तो सरकार ने ये कहाँ कहा कि एमएसपी की वो गारंटी देंगे आपको? नहीं, एमएसपी सरकार किस लिए घोषित करती है? क्या मंशा है एमएसपी घोषित करने की सरकार की? एमएसपी तो सरकार ही घोषित करती है और दिल्ली सरकार घोषित करती है। उसकी मंशा क्या है? क्या वो खुले मंच पे आके ये कहे कि गेहूं का भाव 2000 रुपये होगा और लुटेरे किसान को लूटते रहें, किसान की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते रहें, उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाते रहें और ख़रीदते रहें 1200, 1100, 800, 900? तो इस पे तो सरकार को ही काम करना पड़ेगा। सरकार ने नहीं भी कहा, मैं आपकी बात ही मान लूं, सरकार ने ये बात मानी थी कि एमएसपी घोषित होगी, लेकिन मैं आप ही की बात मान लूं तो सरकार फिर एमएसपी घोषित करती क्यों है? फिर तो हमारा जैसे लुटरने दो, और करती है तो फिर उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं करती? बस ये हमारा कहना है, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा आंदोलन है, यही हमारा संघर्ष है। सरकार जो एमएसपी दे रही है उस एमएसपी पे अपनी कायम रहे और किसान का एक एक दाना उस एमएसपी पे बिकना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई सरकार तो आपका गेहूं खरीदती है एमएसपी पे, केवल और केवल पूरे देश का 6% गेहूं सरकार एमएसपी पे लेती है और बाकी समस्त गेहूं किसान का लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। यही कारण है कि किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है। तो जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के लिए बॉर्डर पे बैठे हैं किसान हरियाणा में, तो उसमें आप लोगों का जानने का क्या निर्णय है? हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी ने अभी बता दिया है सरेआम कि हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारा समर्थन हम उन्हें दें, उनके मांगने पे ही हम समर्थन देंगे। कुछ हमारे प्रदेश के किसान की जो पश्चिम का प्रदेश है उसकी भी मांगे हैं, उसमें वो शामिल हों। अगर वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहते हैं कि पश्चिम का किसान उनका सहयोग करे, तो हम पूरा तन मन धन से हर हाल में सहयोग करेंगे। यानी कि अगर वो पार्टी आपसे आपकी मांगों को नहीं मानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग को नहीं मानते हैं, तो फिर आप नहीं जाएंगे? तो हम समझेंगे कि वो अपना आंदोलन खुद लड़ना चाहते हैं, वो किसी का सहयोग नहीं चाहते हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है अराजनीतिक, उनके जो राष्ट्रीय चेयरमैन है वो मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि पंचायत का जो फैसला आया है उन्हीं से जान लेते हैं। बाबा जी, पंचायत आप ही के आवाज़ पे रखी गई है, तो पंचायत का क्या निर्णय रहा है जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के? देखिए, आज जो पंचायत का फैसला हुआ है, आज पंचायत में फैसला हुआ है कि 20 तारीख को जो किसान आंदोलन चल रहा और उस किसान की समस्या को लेकर और उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा
डीएम साहब को हर जिले पर पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आज की पंचायत का निर्णय है। एक हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनसे हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भी मांग उसमें हो, उत्तर प्रदेश की भी मांग रखी जाए। पहले आंदोलन में उत्तर प्रदेश की कोई भी मांग नहीं रखी गई, नहीं किसी ने मांगी, और ना ही उत्तर प्रदेश के किसान को पहले आंदोलन से कुछ मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि इस आंदोलन से अगर हम उनका साथ दें तो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान को भी उसका लाभ मिले। देखिए, आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, लेकिन अभी क्योंकि ये पंचायत आज आपके जनपद शामली में हुई है, मुजफ्फरनगर जनपद के गांव सिसोली में भारतीय किसान यूनियन जो है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं, उनके वहाँ मासिक पंचायत हुई है। तो उसमें निर्णय ये लिया गया है कि 21 जनवरी को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे और 26 और 27 फरवरी को वो लोग हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक एक तरफ का रास्ता जाम कर देंगे। देखिए, उन्होंने जो है उन्हीं किसानों की समस्या को लेकर के ये ऐलान किया, उत्तर प्रदेश की किसान को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। अगर कल उनका फैसला हो जाता है तो फिर तो किसके लिए करेंगे प्रदेश बंद? किसके लिए करेंगे? वो किसी के लिए नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो उत्तर प्रदेश के देखना है, उत्तर प्रदेश के किसान हैं। अगर उत्तर प्रदेश की मांग नहीं रखी जाएगी तो उत्तर प्रदेश किसान क्यों जाएगा? देखिए, एक बात सामने आई है निकल करके, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन और भारतीय किसान यूनियन जो नरेश टिकैत से संबंध रखती है, उनके बीच में दो बातें निकल के सामने आई है। पहली तो ये कि दोनों अलग अलग संगठन हैं और दोनों ने निर्णय अलग अलग लिए हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनकी मांग को सम्मिलित करते हुए जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके सम्मुख रखकर उसमें सहमति जताते हुए, अगर वो सहमति जताते हैं तो ये संगठन उनके साथ रहेगा। और भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि वो 26 और 27 में उन्होंने निर्णय ले लिया है कि 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक एक रास्ता, एक हाईवे जाम रखेंगे। तो मेरे साथ जो चेयरमैन है उन्होंने भी ये कहा है कि भाई वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आपकी मांगें पूरी नहीं कर पाते वो लोग, फिर क्या होगा? देखिए, अगर मैं हमारी इस बात को स्वीकार नहीं करते, हमारी मांग को नहीं मानते, तो मैं स्वयं अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है। तो कल कभी अगर ऐसा हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई नया आंदोलन खड़ा हुआ, ठीक, और आपको क्या आशा रहेगी कि हरियाणा का, पंजाब का किसान आकर हमसे वार्तालाप करे? देखिए, मैं भी हमारा साथ जब देंगे जब हम उनकी भी मांग, जो उनकी समस्याएं हैं, अगर हम रखेंगे तो वो हमारा साथ देंगे। अगर हम नहीं रखेंगे, शामिल नहीं करेंगे अपने ज्ञापन में, तो मैं क्यों हमारा साथ देंगे? ठीक है। देखिए, बात सिर्फ सामने यही आई है कि जो हरियाणा और पंजाब का जो किसान बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ शामली जनपद से उठा ये आंदोलन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन उनके साथ तब शामिल होगा जब वो संगठन उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की मांग को अपने आंदोलन में शामिल करेगा। वरना इस संगठन का ये कहना है कि वो किसान चाहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़े और इन संगठनों को इनके आधार पर छोड़ दिया जाए। अब आने वाले समय में देखते हैं क्योंकि निर्णय लिया गया है पंचायत का कि 20 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्षों के द्वारा पूरे बल के साथ वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा और आगे का निर्णय जो भी होगा वो 20 तारीख के बाद ही लिया जाएगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।